हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है अपडेट है आप लोगों के लिए। अभी आप लोगों का स्टेटस लगातार जो है चेंज हो रहा है। जिन लोगों का प्रॉब्लम था, चाहे वो आप लोग का एनरोलमेंट नंबर मिसमैच हो या सस्पेक्ट एज हो, वो सारे के सारे अपडेट हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग आपके स्टेटस के बारे में बात करेंगे। अब जिनका जिनका स्टेटस अपडेट हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, उनका पैसा कब तक आएगा, पेंडिंग एट बाय पीएफएमएस जो लिखा हुआ है आप लोगों का, उसका क्या मतलब होता है, वो कब अपडेट होगा, इसके बारे में भी बात किया जाएगा। सारी चीजें आपको डिटेल से जो है इस वीडियो में बताई जाएगी। इसके अलावा आप लोगों का पैसा कब तक आएगा, फर्स्ट फेज वाले को, सेकेंड फेज वाले को, उन सभी चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी स्कॉलरशिप के बारे में जो भी डिटेल है आज के लिए पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन आपको लेना जरूरी होता है, नहीं तो फिर दूसरी जगह से आप गलत इंफॉर्मेशन लेकर के और फिर पैनिक होने लगते हो। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और अच्छी खबर जो है आप देना चाहती हूँ कि आप लोगों की वजह से हमारी फैमिली जो है 400K तक पहुंच चुकी है। और ये 400K आप ही लोगों की वजह से हुई है, हम और आपके बोल सकते हो सपोर्ट की वजह से हुई है। तो इस तरह से सपोर्ट हमें देते रहिए, थैंक यू सो मच। और इसके लिए जो है हम अपनी तरफ से आपको भी गिफ्ट देना चाहते हैं। तो आज जो हमारे जो ऐप है उस पर जो भी कोर्सेस है, चाहे बीएड का हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, इन सभी के कोर्सेस में 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा, ताकि आप लोग जो है कोर्स ले सकते हैं। जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कोर्स है, आगरा यूनिवर्सिटी है, इन सभी के कोर्सेज पर आप लोग को 40% जो है छूट मिलने वाला है। तो आप जा करके हमारे ऐप से ये कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन है उसको। आप लोग के स्टेटस भी, बहुत सारे स्टेटस आपने सेंड किया है, उस पर भी बात करेंगे। और जो मेन अभी इशू आ रहा है आप लोगों को, पेंडिंग एट पीएफएमएस जो दिखाई दे रहा है आपको, वो क्यों है और वो कब तक ठीक होगा। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि अब आप लोगों को ये जो स्टेटस दिखाया हुआ रहता है, जो यहाँ पर आप लोगों का है ये वाला स्टेटस, अब ये इतना मायने नहीं रखता है। सुन लीजिए, देख लो यहाँ पे, ये जो स्टेटस है अभी उतना ज्यादा जो है जरूरी नहीं है। अब आपका जो स्टेटस है पीएफएमएस पे चेक करना होगा। पीएफएमएस के साइट पर जाकर के आपको बेनिफिशियरी डिटेल और पेमेंट डिटेल वो चेक करना है कि उसमें क्या शो हो रहा है। अभी जैसे एक स्टूडेंट है, ये प्रियांशु पटेल, ठीक है। प्रियांशु का जो है पहले सस्पेक्ट एज था, ठीक, और इन्होंने 24 फरवरी को जो है अपने कॉलेज में जाकर के एक एप्लीकेशन दिया सस्पेक्ट एज से रिलेटेड। और अभी आप इनका जो है स्टेटस देखोगे, ये वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे ये वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है। और ये वाला आ रहा है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस। और यही जो है क्वेश्चन आज आप लोगों ने हमें बहुत सारे मैसेजेस किए हैं कि ये पीएफएमएस का रिस्पॉन्स से क्या मतलब है, इसमें हमें क्या करना होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जो है पीएफएमएस के साइट पर जाकर चेक करना है कि आपका अपडेट हो रहा है कि नहीं। अब वहां से आपको चेक नहीं करना होगा, डायरेक्टली आपको जाना है पीएफएमएस के साइट पर। यहाँ पर आइए, डीबीटी स्टेटस जो है यहाँ से चेक किया जाता है, और इसमें आपको बेनिफिशियरी डिटेल जो है वो चेक करना होगा, ठीक है। अब वहां का कोई मतलब ही नहीं बन गया आप लोगों के लिए, जो यहाँ पे एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम लोगे और बेनिफिशियरी डिटेल लोगे, और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी डालोगे और ये जो आपका कैप्चा है ये डालोगे, उसके बाद सर्च करोगे। उसमें देखो कि क्या आ रहा है, उसमें आप लोग का क्रिएटेड आना चाहिए, मतलब कि आप लोग का पीएफएमएस पर अंडर प्रोसेस आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वहां पे दिखाया जाता है कि क्रिएटेड है, रिजेक्टेड है, तो आप लोग का फिर वैलिडेटेड आता है, और फिर आपका पेमेंट साइट पर जो है पैसा शो होने लगता है। तो अब इस पर जाकर के चेक करना है। ये वाले जो भी बच्चे हैं, अब आपका यहाँ का काम खत्म, और अब आपको उस स्टेटस पर देखना है। चलिए कुछ और ऐसे आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे, इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वैसे ही स्टेटस देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप लोगों का चेंज पीएफएमएस में ही पेंडिंग है। ये देखिए कि स्टूडेंट का है, गुड इवनिंग मैम, मेरा डीडब्ल्यूएस से वेरीफाई हो गया है, लेकिन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वेरीफाई हो गया, वो समाज कल्याण विभाग से वेरीफाई होता है, वो हो गया। अब आपका डिटेल जो है बैंक के पास है, बैंक उधर से हरी झंडी दिखा देगी,
तो यहाँ पर जो है पेंडिंग पीएफएमएस वाला जो आपको दिखाया जा रहा है ये भी ओके हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये समझो कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सेकेंड लेवल पे पहुंच गया है। डरने की इसमें कोई बात ही नहीं है, ये समझने की चीज है कि जो प्रोसेस में जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक जगह से नहीं होता है। आपका बैंक वाला अगर वेरीफाई नहीं होगा तो पैसा बैंक में आएगा कैसे? तो अभी बैंक वाला जो है आपका वेरीफाई हो रहा है और ये भी कुछ टाइम में आपका सही हो जाएगा। कुछ टाइम अगर मैं बोलूं तो 5 मार्च के बाद बहुत सारा स्टेटस जो है आप लोगों का चेंज फिर से होता हुआ दिखाई देगा। तो ये अभी मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि एटलीस्ट एक दिन में 2 बार स्टेटस जरूर चेक कीजिए। एक सुबह में चेक कर लीजिए, एक रात में चेक कर लीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि दिन भर में आपका क्या अपडेशन हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये जरूर कीजिएगा। तो अब इनका ये कहना है कि हमें क्या करना चाहिए, तो देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जो है वेट करना है और लगातार जो है आपको स्टेटस चेक करते रहना है। जैसे ही स्टेटस में बदलाव आएगा आपको पैसा जो है पेमेंट पे, बेनिफिशियरी पे और पेमेंट पे शो होने लगेगा। ठीक है, ऐसा ही मैसेज और भी है, यहाँ पर भी इनका है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है और इनका जो है मिसमैच है, एडमिशन डेट और क्लास ईयर जो है मिसमैच है। देखो ये वाला तो जेन्युइन हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ किया होगा। किनका है मैं थोड़ा बता दूं, सोनू सिंह का है। ठीक है, इसमें लग रहा है कि आपने जो है पासिंग ईयर और जो एडमिशन ईयर है दोनों अलग डाला है। अगर ऐसा आपसे नहीं हुआ है, दोनों कंडीशन सुन लो, अगर आपसे ऐसा हुआ है कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जा करके उनको एक एप्लीकेशन दीजिए और कॉलेज लेवल से ठीक कराइए। अब आप बोलोगे कि मैम क्या कॉलेज लेवल से ठीक हो रहा है, तो देखो इस बार ना थोड़ा सा अलग तरीके से स्कॉलरशिप का करेक्शन हुआ है क्योंकि साइट सही से वर्क नहीं किया इस बार और साइट में बहुत इश्यूज थे। तो मैक्सिमम सारे समाज कल्याण विभाग जो है कॉलेजेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए थे कि आप अपने लेवल से सही कर दीजिए। अभी जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया कि प्रियांशु का ही सस्पेक्ट एज दिखाई दे रहा था, उसने एक एप्लीकेशन जा करके अपने कॉलेज में दिया और कुछ दिन के बाद उसका वेरीफाइड हो गया। तो ये काम आप भी करके देखिए, आपके कॉलेज वाले अगर सपोर्ट करते हैं तो आप में भी ये चेंजेस देखने को मिल सकता है। कॉलेज में एक बार जाके पता कर लेना, कॉलेज ले लेता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये काम जो है इन सोनू आपका है, ये आप जा करके एक बार कॉलेज में दोगे। अगर कॉलेज वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो एक बार अपने आपके डिस्ट्रिक्ट में जो समाज कल्याण विभाग है वहां पे चले जाइए ताकि एग्जैक्ट आपको जो है जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाए और प्रॉब्लम क्या है वो भी पता चल जाए। चलिए अभी यहां पर आते हैं, ये किसका है, यहां पर आप देखोगे वेरीफाइड है और रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस, इनका भी वही इशू आ रहा है, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस। देखो ऐसे वाला जिसका भी है, अभी सब लोग अपना अपना स्टेटस निकाल के देख लो, अगर जिनका भी ये वाला शो हो रहा है आप कुछ नहीं करोगे, इसमें आप नहीं करोगे, ऑटोमेटिक ये सही होगा और कुछ टाइम के बाद ये जो है आपको अपडेटेड दिखाई देगा। ठीक है, और अगर मेरे से डेट पूछोगे तो मैं बोलूंगी 5 मार्च तक, 5 मार्च के बीच में ये हो सकता है, तो आपको लगातार जो है ये चेक करते रहना। ठीक, ये हो गया। आइए और भी देखते हैं, ज्यादातर जो है आपने इसी तरह का स्टेटस सेंड किया है, इनका भी वही है रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस। तो ये आप लोगों को बता दिया गया है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस वेट करना है और आप लोगों को जो है देखना। हाँ ये वाला देखो, ये स्टेटस है रिजेक्टेड बाय स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ पर आ गया इनका रिजेक्टेड बाय स्कॉलरशिप कमेटी। ये इनका रीजन जो दिखा रहा है कि इनका 50% मार्क्स नहीं है ग्रेजुएशन में। मुझे जहां तक लग रहा है कि ये बीएड का जो है एडमिशन हो सकता है या डीएलएड का हो सकता है। अगर आप लोगों का बीएड या डीएलएड है और ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो वहां पर जो है एडमिशन में प्रॉब्लम होता है। तो ये जिनका है उनको मैं बोलूंगी कि अपने नजदीकी वाले समाज कल्याण विभाग में जाइए और वहां से एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है आपका वो पता कीजिए, क्योंकि वो उसमें इशू है या आप में ही प्रॉब्लम है, ये जो भी होगा वो आपसे क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको जाना पड़ेगा, आपका जो है अलग ही प्रॉब्लम आ रहा है और इसको जो है क्लियर करना जरूरी है। ये जो था स्टेटस शशांक कुमार का था, क्योंकि इसमें आपकी कैटेगरी भी नहीं लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हेलो मैम, इसमें क्या होगा, मेरा रिन्यूअल था और मैंने 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दिया था और 4th सेमेस्टर का नहीं, कॉलेज वालों ने खुद से भर दिया था
अब बताइए क्या करना होगा, रिजेक्ट हो गया है, रिजेक्टेड बाय, अच्छा ये कॉलेज वाली नी का है। आपको वही करना है, आप जाके एक बार जो है समाज कल्याण विभाग में पता कर लीजिए, शशांक का ही है ये, शशांक का, ये शशांक आप जाके एक बार वहां पे पता कर लो। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी बस वेट करना है और आपका स्टेटस चेंज होगा, ये आपको लगातार जो है चेक करते रहना है, बस यही है। तो यही आप लोगों के जो है कुछ स्टेटस थे। अब पैसा कब तक आएगा, देखो 2 डेट जो है सामने आ रहा है। एक जो फर्स्ट फेज वाले बच्चे हैं उनका 10 मार्च तक पैसा आएगा, और जो सेकेंड फेज वाले हैं उनके 20 मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद 31 मार्च तक, 20 टू 31 यानी 20 टू 31 तक के बीच में जो है पैसा सेकेंड फेज वाले को आएगा। ये अभी बताया जा रहा है, ओबीसी जनरल एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो है, माइनॉरिटी के लिए यही डेट आ रहा है। तो अब इसी बीच में आपका पैसा आएगा। अगर आपका पैसा आता है, जिनका भी पेमेंट वाले में शो होने लगा है पैसा, उनका तो आ ही जाएगा। तो एटलीस्ट जो है हमें कमेंट करके, मैसेज करके जरूर बताइएगा, ताकि दूसरे बच्चों को भी उससे मोटिवेशन मिल सके। तो यही आज के लिए है स्कॉलरशिप से रिलेटेड अपडेट। अगर और कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।